नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुपम सिंह और आप सभी देख रहे हैं महर्षि हेल्थ केयर चैनल और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी विटामिन डी के बारे में और कैल्शियम की कमी के बारे में। साथियों, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप क्या खाएंगे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। और साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हम ये जाने कैसे। साथियों, जब भी शरीर में क्रैम्प्स आने लगे, बाल झड़ने लगे या फिर हड्डियां कमजोर होने लगे, हड्डियों में डीजनरेशन होने लगे, घुटनों में कट-कट की आवाजें आने लगे, फिर बच्चों की ग्रोथ कम हो रही हो, बहुत छोटा बच्चा है तो अगर वो बहुत मिट्टी खाता हो, तो इन सभी हालातों में कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा साथियों, लेडीज में जब हैवी ब्लीडिंग होती है क्लॉटिंग के साथ तो भी उनके अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिनसे कैल्शियम की कमी का पता चल जाता है। तो साथियों, आप कैल्शियम की टेबलेट भी ले रहे हैं, कैल्शियम वाला भोजन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती चली जा रही है। तो सवाल उठता है कि कारण क्या है कि सब कुछ करने के बाद भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है साथियों, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होना। जब ऐसे सारे लक्षण हों और आप कैल्शियम की टेबलेट भी ले रहे हों फिर भी आपकी ये लक्षण जा नहीं रहे हैं तो समझ जाइए कि शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। अब साथियों, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? साथियों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज। सूरज की जो किरणें हैं, सुबह की जो धूप है, वही है जिनकी सहायता से हमारा शरीर खुद ही विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे त्वचा में होता है, उसके लिए सूरज की किरणों का हमारे शरीर तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप खुद से सोचिए कि आप कितनी देर सुबह की धूप में रुकते हैं। कितने लोग हैं जिनके शरीर तक सुबह वाली किरण पहुंचती है? आज के समय में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको सुबह की धूप मिलती ही नहीं है। जिनको मिल भी सकती है वो बैठते ही नहीं हैं। तो साथियों, शरीर में विटामिन डी बनेगा कहाँ से? धीरे धीरे इसी तरह हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती रहती है और कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर भोजन करने के बाद भी हमारी हड्डियाँ, हमारे घुटने, हमारे जॉइंट्स कमज़ोर होते हैं और हमारे बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ती है। आजकल बच्चे भी धूप में नहीं खेल पाते हैं, ना ही बड़े लोगों के पास टाइम होता है कि वो सुबह वाली धूप में 20 मिनट बैठे। साथियों, यही कारण है कि हम सभी की हड्डियां दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही हैं। इसकी पूर्ति टैबलेट से कभी नहीं हो सकती है। साथियों, क्या आपको नहीं लगता या आपने कभी ये बात नहीं सोची कि करोड़ों करोड़ों लोग कैल्शियम की, रिच कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, उसके बाद भी उनके घुटनों में दर्द होता रहता है, उनके जॉइंट्स में पेन है, उनकी हड्डियां कमजोर हैं। तो अगर उस टैबलेट से ये पूर्ति हो जाती तो आज किसी की भी हड्डियां कमजोर नहीं होती, किसी की हाइट नहीं रुकती, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना अति आवश्यक है। बिना इसके हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कि अब आप क्या करेंगे कि आपके विटामिन डी और कैल्शियम की भी कमी आपके शरीर में पूरी हो जाए। तो सबसे पहले आप सभी से ये कहूँगी साथियों कि कितनी भी आप बिजी हों, कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, सभी को चाहिए कि 15 से 20 मिनट सुबह वाली किरण में जरूर बैठें। सुबह का मतलब है साथियों, जब सूर्योदय हो तब से लेकर 2.5 घंटे तक कभी भी 20 मिनट सूर्य की किरण में बैठें। या जो बच्चे हैं सुबह नहीं बैठ सकते सूर्य की किरण में, वो यही चीज़ शाम को कर सकते हैं। सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले आप बच्चों को खेलने के लिए सूरज की किरण में जरूर ले जाएं। इसके साथ साथ आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है खाने वाला चूना। खाने वाला चूना आप 1 चावल के बराबर लें। अगर आप बड़े हैं, अगर वो बच्चे हैं तो बच्चों को आप आधा चावल के बराबर चूना लीजिए और उसे दही में मिलाकर खाएंगे तो इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाएगी और अगर कमी नहीं है तो फिर कभी नहीं होगी। इसके साथ साथ आप ब्रोकली, चना, मूंगफली, इन चीज़ों को भी आप अपने आहार में शामिल जरूर करें। इन सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सभी को खाकर आप कैल्शियम की कमी को पूरा कीजिए और
थोड़ी देर धूप में बैठकर विटामिन डी की कमी को पूरा कीजिए। इस तरीके से कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। इससे आपके छोटे बच्चों की हाइट बढ़ने में भी उनको सहायता मिलेगी और आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो घुटने हैं, वो सालों साल मजबूत बने रहेंगे। इस तरह हम सभी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से और प्रकृति से जुड़कर अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। इस चीज को तो दिमाग से निकाल ही दीजिए साथियों कि आप कैल्शियम की गोली खाकर आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब जरूरत है जागरूकता की। जागरूक हो जाइए अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की हैं। तो साथियों, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के, प्राकृतिक तरीकों को अपना के, प्रकृति से जुड़कर हम सभी बेहतर जीवन को पा सकते हैं। तो खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।